जय माँ लक्ष्मी। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। एक बार की बात है, राजन चूड़ी बनाने का काम करता था। राजन की पत्नी सुजाता उसकी मदद करती। घर का काम खत्म करने के बाद चूड़ियों के काम में लग जाती थी। राजन सुबह चूड़ी बेचने निकल जाता था। एक दिन वह चूड़ियों की टोकरी सर पर रखकर गांव में आवाज लगा रहा था, चूड़ी ले लो चूड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर एक औरत ने राजन को बुलाया और चूड़ी पसंद करने लगी। उस औरत ने चूड़ी खरीद ली और कहा, भैया आपकी चूड़ी तो बहुत सुंदर है, तुम गांव के बाजार में चूड़ियां बेचा करो, वहां तुम्हारी सारी चूड़ियां बिक जाएगी। ये सुनकर राजन ने कहा, बहन वहां मुझे कोई चूड़ी बेचने नहीं देगा। वहां के मनिहार कहते हैं कि या तो ये चूड़ियां हमें दो, नहीं तो तुम्हें यहाँ चूड़ियां बेचने नहीं देंगे। उस औरत ने कहा, तुम एक बार और कोशिश करो, क्या पता तुम्हारी चूड़ियाँ लोगों को पसंद आ गई तो मनिहार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले दिन राजन बाजार में पहुंच गया। वहां पर एक चूड़ियों का व्यापारी आया और राजन से बोला, तुझे मना किया था यहाँ चूड़ी बेचने से, फिर आ गया। यह कहकर चूड़ियों की टोकरी फेंक दी, जिससे काफ़ी चूड़ियाँ टूट गई। राजन बची हुई चूड़ियाँ उठाकर घर की ओर चल दिया। वह घर जा ही रहा था, तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। राजन उसके पास गया और बोला, बेटी तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? तब उस कन्या ने कहा, मैं अनाथ हूँ। आज जब मैं गांव के बाजार में गई थी तो मेरे पैर में चूड़ी का कांच चुभ गया और खून निकल आया। उस लड़की का पैर देखकर राजन बोला, लगता है मेरी ही चूड़ी का तेरे पैर में चोट लग गई। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी पत्नी इस पर लेप लगा देगी। जब तक ये घाव ना भरे तब तक तुम मेरे ही घर में रहना। ये कहकर राजन उस कन्या को अपने घर ले आया। घर लाकर उसने सुजाता को सारी बात बताई। सुजाता ने कहा, मैंने मना किया था बाजार में जाने के लिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें जो मिल रहा है उसी में संतोष रखो। देखो तुम्हारे कारण इस नन्ही सी बच्ची को कितना कष्ट हो रहा है। सुजाता उस लड़की के घाव पर लेप लगाकर पट्टी बांध दी। सुजाता ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उस कन्या ने अपना नाम पद्मा बताया। उस दिन से पद्मा उन दोनों के साथ रहने लगी। सुजाता उसे बहुत प्यार करती और प्यार से रखती। उसके पैर पर पट्टी बांधती और धीरे धीरे उसका घाव भरने लगा। एक दिन उस कन्या ने कहा, मेरा पैर ठीक हो गया, मुझे अब जाना चाहिए। तब राजन ने कहा, बेटी तुमने कहा था कि तुम अनाथ हो, हमारे भी कोई संतान नहीं, तुम हमारे साथ ही रहो। तब उस कन्या ने कहा, ठीक है, लेकिन जिस दिन मेरा जाने का मन होगा तुम मुझे रोकोगे नहीं। यदि यह वादा करो तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। राजन और सुजाता ने हाँ भर ली। अगले दिन राजन गांव में चूड़ी बेचने गया। वहाँ उसकी सारी चूड़ियाँ बिक गई। उस दिन से रोज ऐसे ही होने लगा, जितनी चूड़ियाँ वो बनाते सारी बिक जाती। ये बात बाजार में मनिहार को पता चल गई। एक दिन उसने राजन को रास्ते में रोका और कहा, सारा गांव तुमसे ही चूड़ियाँ खरीदता है, मेरी दुकान ठप हो गई, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। यह कहकर उसने लाठी राजन के सर पे दे मारी। राजन घायल होकर घर आ गया। सुजाता का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन पद्मा ने कहा, माँ जी आज आप चूड़ियाँ नहीं बनाओगी? तब सुजाता ने कहा, बेटी बेचने कौन जाएगा, इनके सर पे तो चोट लगी है, इसलिए ये तो जा नहीं सकते। तब पद्मा ने कहा, आप चूड़ियाँ बनाओ, चूड़ी मैं बेचने जाऊंगी। सुजाता ने मना किया, किंतु पद्मा की जिद के कारण चूड़ी बना दी। पद्मा सिर पर चूड़ी की टोकरी रखकर घर से बाहर गई। कुछ ही देर में वापस आ गई। उसकी सारी चूड़ियाँ बिक गई। सुजाता हैरान हो गई कि इतनी जल्दी चूड़ियाँ कैसे बिक गई। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, चूड़ियाँ का 4 गुना पैसा ज़्यादा मिलता। एक दिन सुजाता पद्मा के पीछे पीछे चुपचाप गई तो उसने देखा कि कन्या चूड़ी की टोकरी एक पेड़ के नीचे रख देती और उसकी सारी चूड़ियाँ अपने आप गायब हो जाती। उसकी जगह सिक्के जगमगाने लगते। सुजाता घर वापस आ गई। कुछ देर बाद पद्मा भी घर आई। तब सुजाता ने पूछा, आप कोई साधारण कन्या नहीं है, आप बताइए कौन है?
तब दिव्य कन्या माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी बोली, मैं तुम दोनों की मेहनत, लगन और भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तभी राजन बिल्कुल ठीक हो गया। राजा ने कहा, माँ, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। ये कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।